आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो यूके SSC ने कल रात को LT का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और जिसमें डेट डाली है आज ही की, मतलब 14 मार्च की डेट डाली है और 13 तारीख की रात को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। ठीक है, मतलब 13 तारीख की रात को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें 14 मार्च की डेट डली हुई है। बात करते हैं, विज्ञापन जो प्रकाशन है वो आज की डेट में है, 14 मार्च से है और ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट की डेट है वो है 22 मार्च। ऑनलाइन आवेदन 22 मार्च से स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन या उसकी अवधि, मतलब संशोधन मतलब जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं उसकी डेट रहेगी 16 अप्रैल से 18 अप्रैल। और जो इसकी अनुमानित तिथि है, मतलब एग्ज़ाम की जो डेट है कब तक हो सकता है, वो है जुलाई के मंथ में। ठीक है, जुलाई के मंथ में कह रहे हैं, शायद ये से लेट ही जाए, तो आपको जुलाई तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, देखिए इसकी फ़ीस कितनी है, मतलब फॉर्म भरने के कितने पैसे लिए जाएंगे। तो जो जनरल हैं या जो OBC हैं उनके लिए हैं 300 रुपये, और जो EWS हैं, SC और ST हैं, इनके लिए है 150 रुपये, और जो दिव्यांग हैं इनके लिए है 150 रुपये। जो ऑर्फन है मतलब अनाथ हैं उनके लिए भी 0 रुपये है। ठीक है, उनको कोई भी शुल्क नहीं देना है। अब बात करते हैं जो ये इसकी सैलरी कितनी होगी। LT के एग्ज़ाम में सैलरी कितनी रहती है, तो सैलरी है लेवल 7 का ग्रेड पे है, जिसमें 44,900 आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। ये बढ़कर इतनी जाएगी मैक्सिमम 1,42,400 रुपये। ठीक है, और ये स्थायी है, परमानेंट जॉब है, अराजपत्रित है और अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब क्या है, आवेदन जो मतलब जो फॉर्म फिल कर सकता है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो वो उत्तराखंड में रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उत्तराखंड में रहने वाला हो और उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा हो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेवायोजन कार्यालय, उसमें रजिस्ट्रेशन करा रखा हो अंतिम तिथि से पहले। ठीक है, जो 12 अप्रैल है उससे पहले। और जो अभ्यर्थी है वो उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी हो, मतलब यहाँ का उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। और ये समूह गौ की भर्ती है जिसमें अलग अलग वैकेंसियां आई हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, देखिए, और इसमें यहाँ पर कुछ और भी हैं, जैसे अर्धसैनिक बलों में जो पहले से कार्यरत हैं या राज्य सरकार में या उनके अधीन किसी स्थापित किसी राज्य अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें अलग से कुछ छूट दी गई हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट आपने क्या क्या पढ़े होने चाहिए। तो आपके पास तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए इसमें, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी जूलॉजी या केमिस्ट्री, या मैं बोलूँ ZBC आपने पढ़ा होना चाहिए अगर आप LT साइंस के लिए फॉर्म भरते हैं उसके लिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपके पास B.Ed होना चाहिए। ठीक है, B.Ed की डिग्री हो और 3 साल आपने ZBC हो, मतलब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ी हो अपने BSc के दौरान। और इसमें CTET या तो आपके पास 2 हो या फिर UTET 2 हो, जो उत्तराखंड का टेट है वो 2 पास हो। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे देखिए, यह है इसमें BSc B.Ed किया हो, BSc एजुकेशन होता है ना, वो किया हो जिसमें रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से उत्तीर्ण हो, मतलब ये आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। और ये 4 साल का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ठीक है, इसके दौरान आगे है, हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, UTET 2 या CTET 2 आपका पास होना चाहिए। ठीक है, जिसमें जो SC हैं कि महिलाएं हैं उनके लिए 60 नंबर होने चाहिए, ST वालों के लिए 60 नंबर होने चाहिए, OBC महिलाओं के लिए 75 नंबर होने चाहिए, EWS के लिए 90 नंबर होने चाहिए, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 90 नंबर होने चाहिए। ये किसकी बात हो रही है, CTET 2 और UTET 2 की। ठीक है, और ऐसे ही X वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, दिव्यांग हैं, अनाथ हैं, अन्य हैं। ठीक है, जो अदर्स हैं उनके लिए भी सभी आपके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया सेट हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर हैं CTET में, उस हिसाब से आपको आवेदन करना होगा। आगे है कि जो इसमें ना 2 प्रकार की वैकेंसी आती हैं। एक आती है
60% वाली, एक आती है 10% वाली। तो जैसे जैसे आप इसको देखोगे ना वीडियो को, मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें क्या अंतर है और कैसे है। पहले हम बात करते हैं 10% की। 10% उनके लिए है जो पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ वैकेंसी होती हैं। बाकी जो 60% होती हैं इसमें सभी जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 10% सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो विभागीय विभाग में कार्य करते हैं, उन्हीं के लिए 10% सीटें जो हैं वो रिजर्व होती हैं और उनके लिए ये बताया जाता है। ठीक है, इसमें उनके पास स्नातक की उपलब्धि हो, उपाधि होती है, स्नातक की डिग्री हो, उपरोक्त शैक्षिक अर्हता की तालिका में निर्धारित विषय संयोजन संबंधी उपलब्ध पूर्ण किए हों और उपरोक्त शैक्षणिक अर्हता की तालिका में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता रखते हैं। कहने का मतलब है कुछ नहीं होना चाहिए उनके पास भी, एक तो बीएससी होनी चाहिए, दूसरा तुम्हारा बीएड होना चाहिए, तीसरा तुम्हारा सीटेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये 3 ही है जो आपकी एलिजिबिलिटी हो। ये किन के लिए होती हैं? तो जो लोग प्रधानाध्यापक होते हैं, जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हो, या सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हो, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हो, या वो काम करते हों सहायक के अध्यापक के तौर पर। ठीक है, किसी भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय या सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय में, अगर वो इन डिपार्टमेंट में से किसी में भी काम करते हैं तो वो इन 10% सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है नोटिफिकेशन में कि आयु, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट आपकी कम से कम है 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा है 42 साल। कम से कम 21 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आयु की जो गणना होगी वो होगी 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी सबके लिए जैसे छूट दी जाती है वो पहले भी दी जाती थी, आगे भी दी जाएगी, वही छूट सबके लिए दी गई है। ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। आगे हमसे पूछा है जो पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का वो कैसा होगा। तो वो 100 अंकों की MCQ टाइप का पेपर होगा। ठीक है, मतलब 100 MCQ होंगे और उनके नंबर भी 100 ही रहेंगे। ठीक है, जिनमें से 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 या पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या आएगा? शैक्षिक अभिवृत्ति CDP आएगी, तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग आएगा और GS आएगा। ये तीनों 50 नंबर का होगा। और जो पार्ट 2 है तो जिसमें आप सहायक अध्यापक के लिए आवेदन करते हैं उसके विषय आएंगे जो कि 50 अंक या 50 क्वेश्चन के होंगे। तो कहने का मतलब है पार्ट जो 1 है उसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और 85 उनका अंक भी है। पार्ट 2 में जिस विषय के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसी के 50 क्वेश्चन आएंगे और वो 50 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं। पार्ट A में CDP, रीजनिंग और GS, ये आपका इस साल से चेंज हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, मतलब जो आपको कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या कितने आपके नंबर होने चाहिए। तो देखो, मान लो आपने LT का पेपर दिया, LT साइंस की मैं बात करने वाला हूँ पूरी वीडियो में। तो LT साइंस का आपने पेपर दिया और आप जनरल से हैं और आपके 45% मार्क्स हैं। 45% का मतलब है 100 का पेपर है तो आपके 45 नंबर आने चाहिए। कम से कम आपके अगर 45 नंबर आएंगे तभी आपका ये पेपर चेक होगा। ठीक है, या मेरिट में आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर इससे कम है तो आप मेरिट से बाहर हैं। ठीक है, तो आपका कम से कम जो है 45% नंबर होने चाहिए मेरिट में आने के लिए। और वैसे ही सभी के लिए है, जैसे SC के लिए है, ST के लिए है, इन सभी के लिए 35% है। ठीक है, मतलब इनके 35 नंबर आने ही चाहिए 100 में से अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो। और कम से कम 45% जनरल के लिए या OBC के लिए। ठीक है, और यही सब लिखा गया है कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, कितने की? 1/4 ऋणात्मक अंक, मतलब 1/4 की नेगेटिव है। 1/4 को ही हम कह सकते हैं 0.25। मतलब जब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देखिए, अगर भविष्य में कभी ये ऑनलाइन होता है, पहली बात तो ये पेपर होगा ऑफलाइन, मतलब आपको आपके सामने पेपर मौजूद होगा फिजिकल में जैसे आप देते हैं। अगर ये भविष्य में ऑनलाइन हुआ तो ये कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसमें जो है आपको कोई भी बुकलेट पेपर नहीं मिलेगी। जैसे अभी MCQ वाला होता है, MCQ बेस्ड पेपर होता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन पेपर घर ले जाने के लिए मिलता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है वो आप घर ला सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में कंप्यूटर पर ही होगा, क्वेश्चन भी वहीं पर है और आपको आपका जवाब भी वहीं पर देना होगा और चुपचाप घर आ जाना होगा पेपर सबमिट करने के बाद
कंप्यूटर पर ही, ठीक है। यह इसमें लिखा गया है, लेकिन अभी तक तो यही है कि पेपर आपका पेन पेपर मोड होगा। पेन पेपर मोड मतलब पेन आपको मिलता है, पेपर भी मिलता है, आपको उस पर लिखना होता है, OMR शीट सबमिट करनी होती है, क्वेश्चन पेपर आप घर ला सकते हैं। लेकिन इसमें पॉइंट नंबर 9 जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि ऑनलाइन होगा तो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। आगे देखिए, आगे है कि आप इस फॉर्म को कब भर सकते हैं और कहाँ इस पर भर सकते हैं। देखिए ये साइट है, इस साइट पर जाना है, वहाँ पर आपको ये फॉर्म भरने का मिल जाएगा। और ये 2 मंडल में आती है, एक आती है गढ़वाल मंडल में और दूसरा आता है कुमाऊं मंडल में, ठीक है। कुमाऊं मंडल में जो LT की वैकेंसी है उसमें है 758 पद और गढ़वाल वाले में है 786 पद। टोटल जो वैकेंसी है वो है 1544 पदों की, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट है भरने की 12 अप्रैल 2024, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ये आती है 2 मंडल में, जैसे मैंने आपको बताया है। अब हम इन दोनों मंडल की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है सामान्य वर्ग की, जैसे मैंने आपको ये बताया था, वो 10% और 60% वाला यही सब लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट देख सकते हैं या पूरा पढ़ सकते हैं। आगे है जो इसकी वैकेंसी है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो ये वैकेंसी आती है 2 मंडल में, एक गढ़वाल मंडल और एक कुमाऊं मंडल। ये ऊपर वाला है गढ़वाल मंडल के लिए और ये जो नीचे वाला है पूरा कुमाऊं मंडल के लिए, ठीक है। ये सिर्फ सीटों का बाइफर्केशन है, फॉर्म भरने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए ये डेटा दिया हुआ है, तो मैंने आपको समझा रहा हूँ उसी में से ही। गढ़वाल मंडल में 60% सीधी भर्ती है जिसमें सामान्य वर्ग के लिए है, ठीक है। दूसरा होगा गढ़वाल में 60% के लिए महिला शाखा है, मतलब महिला शाखा 60% में है। फिर जो 10% है, फिर जो 10% है उसमें भी सामान्य शाखा है, महिला शाखा है। समझाता हूँ कहानी क्या है। जो ये 60% सीधी भर्ती है इसमें तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जो ये 10% वाली भर्ती है इसमें सिर्फ जो पहले से कहीं कार्य कर रहे हैं सरकारी विभाग में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इस 60% में भी जो सामान्य शाखा है, मतलब जो सामान्य श्रेणी है, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों अपना फॉर्म फिल कर सकती हैं, ठीक है। इसी में 60% में जो महिला शाखा है यहाँ पर केवल जो महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी है, जो 10% सीटें हैं उसमें सामान्य हैं, इसमें दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, महिला और पुरुष। और जो 10% है यही सिर्फ महिला जो है वो ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है महिला 2 जगह फॉर्म फिल कर सकती है, एक अपने 60% में और दूसरा सामान्य में भी। सेम वही 10% वाला केस यहाँ पर भी है, ऐसा ही सेम कुमाऊं मंडल के लिए भी है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, पढ़ लिया होगा कि 60% सामान्य के लिए है, 60% में महिला शाखा के लिए भी है, 10% सामान्य, 10% महिला शाखा के लिए। ये इन्होंने थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं। देखिए जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि LT की जो वैकेंसी है 60% वाली सीधी भर्ती में सामान्य शाखा के लिए क्या क्या है। तो सामान्य शाखा की टोटल सीट है 112, ठीक है। टोटल 112 सीट है, कहाँ पर? गढ़वाल मंडल में, जिनमें से SC के लिए 21 हैं, ST के लिए 5 हैं, OBC के लिए 15 हैं, EWS के लिए 11 हैं और जनरल की 60 सीटें हैं। तो इनका टोटल जो होगा वो होगा 112। कहने का मतलब है 112 सीटें हैं। और भी आप आगे देख सकते हैं, सभी के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी हैं सीटें, ठीक है। आगे देखिए, सेम ऐसा ही है आपका यहाँ पर जो गढ़वाल मंडल है, इसमें भी जो 60% वाली सीटें हैं सीधी भर्ती की महिला शाखा के लिए, मतलब इसमें सिर्फ महिलाएं ही, जो महिला है वो ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जनरल की 4 सीटें, टोटल 8 सीटें हैं, बाकी आप बाइफर्केशन ऊपर देख सकते हैं अपनी श्रेणी के हिसाब से। आगे देखिए, ऐसा ही है गढ़वाल मंडल में जो 10% वाली सीटें हैं सामान्य शाखा की, उसकी टोटल सीटें हैं 19। और आगे आप देखेंगे जो 10% में जो महिला शाखाएं हैं उसकी जो सीटें हैं वो हैं टोटल एक ही है, वो भी जनरल की, ठीक है। आगे देखिए, आगे है बात करते हैं कुमाऊं मंडल में। तो कुमाऊं मंडल में जो 60% सीटें हैं सामान्य शाखा की, वो टोटल सीटें हैं 79, जिनमें से जनरल की 42 हैं। आगे इसी में जो महिला शाखा है, महिला शाखा की जो सीट हैं वो हैं टोटल आपकी 17, जिनमें से जनरल की 10 सीटें हैं, ठीक है।
आगे आप देख सकते हैं श्रेणी के अपने हिसाब से। ऐसा ही जो कुमाऊं मंडल में 10% सीधी भर्ती है उसमें सामान्य शाखा की हैं 13 और आगे जो है वो कुमाऊं मंडल में सामान्य शाखा की जो 10% वाली सीटें हैं उसमें टोटल महिलाओं की जो हैं वो हैं 3 सीटें, जिसमें जनरल की 3 हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारा नोटिफिकेशन समझ में आया गया होगा, और आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आपको इस पूरी वीडियो को देखने से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि आपको पूरा समझ में आए, और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।